हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क इबादत। हाँ, स्टोरी क्या था? कानून कसम और प्यार का जुनून। प्यार में तो जुनून बहुत होता है, ये मुझे पता चला कल ही। ठीक है, पहले भी पता था बट कल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता चला। इसको हम छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने पिछले पार्ट में क्या देखा? पिछले पार्ट में देखा कि आर्या की उसके पापा के साथ कुछ बात हुई थी, साक्षी के साथ उसके थोड़े से क्लोज मोमेंट हुए थे, बट सांझ आ गई थी। एज यूजल दोस्त होते कमीने हैं। सांझ आ गई थी। अब सांझ के आने के बाद जो है आर्या और सांझ की कुछ बातें हुई थी। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब रात के समय साक्षी की मॉम आती हैं। सॉरी, नाम में मिस्टेक हो रहा है। आर्या की मॉम आती हैं। आर्या की मॉम आती हैं तो वो आज थोड़ी सी नॉर्मल लग रही थी, स्ट्रेस में नहीं थी। आर्या की मॉम आती हैं, फिर वहाँ सब लोग जाते हैं डिनर करने के लिए। ऑलमोस्ट 9 बज चुके थे रात के। सब लोग डिनर कर रहे थे। हाँ, जो आर्या के पापा हैं वो आज आर्या से बात कर रहे थे। ये चीज़ आर्या की मॉम देख के थोड़ी सी शॉक्ड है, उसका भाई भी। तो आर्या के पापा फिर से वही टॉपिक शादी वाला निकाल देते हैं। आर्या उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है। साक्षी बैठी थी, उसका थोड़ा सा फेस डाउन हो गया था। तो आर्या जो है साक्षी के हाथ को हल्का पकड़ती है, क्योंकि दोनों बैठे थे पास में, पकड़ती है और हल्का सा प्रेस करती है और इशारों से बोलती है, मैंने बोला ना तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हूँ ना, ट्रस्ट मी बेबी प्लीज़। हल्का सा स्माइल करती है। फिर साक्षी भी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उसको पता है अगर आर्या ने कुछ बात बोली है तो वो करके ही रहेगी। इतना बोलने के बाद जो है फिर वो कुछ बातें चल रही थी वहाँ पास। फिर रात के डिनर कर ही रहे थे, 9 से ज़्यादा हो चुका था। वहाँ पास एक लड़की की एंट्री होती है। भाई क्या लग रही थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका हाइट, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसके ओपन हेयर, लाइट स्काई ब्लू कलर की उसने कुर्ती पहनी थी, ब्लैक कलर की जीन्स, ठीक है, और ओपन हेयर, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब जैसे ही वो आती है तो फिर डायरेक्ट डाइनिंग टेबल की तरफ आती है। आने के बाद वो सबको देखती है। सबको देखने के बाद जो है वो बोलती है, आर्या की मॉम के पास जाती है, बोलती है नमस्ते आंटी। तो बोलती है नमस्ते बेटा, बट मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बोलती है आंटी एक्चुअली मैं डॉक्टर प्रिया मेहरा। इतना ही बोलती है तो आर्या की मॉम जो है वो अपने बेटे जितेश की तरफ देखती है। तो जितेश बोलते हैं मॉम ये मेरी फ्रेंड है मॉम, फ्रेंड, हम फ्रेंड है, डॉक्टर हैं। फिर वो बोलते हैं बैठो प्रिया, ये मेरे पापा हैं, तुम तो जानती हो, मेरी मॉम, मेरी बहन, और ये मेरी बहन, ये सब मेरे कल बहन हैं बोल सकते हैं। इतना बोल के सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर बोलते हैं ओके। प्रिया बैठती है और बैठने के बाद जो है वो जितेश की तरफ देख रही थी और बोलती है तुम इतने नर्वस, धीरे से बोलती है, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? हाँ, तुमने तो बोला कि तुम्हारी मॉम से तुमने मुझको मिलवाने के लिए बुलाया, तो मैं फ्रेंड के रूप में तुम मुझे मिलवाने के लिए बुलाया। बोलते अरे यार पापा बैठे हैं, समझो ना बात को, मिलवाऊंगा ना मैं, थोड़ा पापा बैठे हैं, प्लीज़ समझो ना बात को, प्लीज़ प्लीज़। इतना ही बोलते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है। फिर उसके पापा हैं, वो बोलते हैं प्रतिभा मेरा डिनर हो चुका है, मैं कमरे में जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो बोलती है जी। उसके बाद उसके पापा उठ के चले जाते हैं। अब जैसे ही वो जाते हैं तो जो जितेश बोलते हैं मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है मॉम। तो उसकी मॉम खाते खाते स्माइल करती बोलती है बेटा, पता है मुझे अच्छे तरीके से कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है एंड 4 साल से डेट कर रहे हो। ये सुन के तो जितेश शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो प्रिया की तरफ देख रहा था। तो प्रिया बोलती है जी मॉम, हम 4 साल से डेट कर रहे हैं, बट सॉरी टू से मॉम, आपका बेटा बड़ा फट्टू है, हर मामले में बड़ा डरपोक है। मेरी मॉम नहीं मानेंगी, मेरे डैड नहीं मानेंगे, मेरी बहन क्या सोचेंगी। मॉम आप ट्रस्ट करेंगी, मैंने इसे प्रपोज़ किया है मॉम आगे से, और ऊपर से इसको लड़कियों की तरह जाके मनाया है मॉम, तब जाके माना है। तो जितेश बोलते अरे यार प्रिया क्या कर रही हो, मेरी बहनें हैं यहाँ, मेरी पोल क्यों खोल रही हो गया ना बेबी प्लीज़। तो फिर जैसे ही मॉम बोलती है, फिर आर्या बोलती है भाभी आपने हमारे भाई के साथ हमारी मॉम को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो बोलती है ओहो आर्या, तुम्हारा भाई 24 घंटे तुम्हारे बारे में ही बात करते रहता है, मुझसे कभी नहीं पूछता है कि बेबी तुमने कुछ खाया या कुछ पिया? नहीं, मेरी बहन आ रही है ये, मेरी बहन आ रही है वो, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। फिर आर्या की मॉम बोलती है वो तो है ही हमारे घर का सबसे होनहार बेटा। इतना बोल के आर्या की मॉम जो है वो एक स्माइल पास करती है, बोलती है बैठो प्रिया बेटा। प्रिया बैठी थी बट वो खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसके फ़ोन पे बार बार कॉल आ रहे थे। बोलते हैं अरे बैठो, कॉल बाद में पिक कर लेना। फिर वो फिर से बैठती है। फिर बैठने के बाद जो है वो देखती है जितेश की तरफ। तो उसकी माँ बोलती है तो प्रिया बेटा
घर में कौन कौन है, तो बताती है अपनी इंट्रोडक्शन, मॉम डैड एंड भाई एंड कज़न सिस्टर, तो सारी चीज़ बताती है। तो फिर उसकी मॉम पूछती है तो क्या प्लान है आगे। जितेश तो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहते, तुमको पता ही होगा। बोलते हैं मॉम मैं थक गई हूँ, प्लीज़ इसको बोलिए ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरे से नहीं होता है, साल में एक बार आता है मिलने के लिए बस, और वो भी कब आता है, आर्या के बर्थडे के टाइम, पता नहीं अभी अचानक कैसे आ गया। तो उसका भाई बोले, आर्या जो जितेश है, बोलते यार बेबी सारा बात बता देगी क्या यार, कुछ तो पर्सनल रहने दो। तो बोलते हैं चुप रहो तुम, मुझे बात करने दो, मैं बात कर रही हूँ ना। बोलते हैं मॉम प्लीज़ इसको बोलिए ना कि यहीं शिफ्ट हो जाए। तो उसकी मॉम बोलती है देखो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बोलने से मानेगा, हाँ अगर तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो, अगर तुम्हारे बोलने पे रुक जाए भाई तो फिर हम क्या बोलें। तो जो जितेश बोलते हैं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो लोग हंसी मजाक करते हैं। फिर जो प्रिया हो जाने वाली थी तो उसकी मॉम बोलती है प्रिया आज तुम यहीं रुक जाओ, काफ़ी नाइट हो चुकी है, आर्या गेस्ट रूम दिखाओ प्रिया को, इतना बोलती है। तो प्रिया जो है बोलती है जी मैम, इतना बोले मत, गेस्ट रूम में जाती है। हाँ आर्या उसको कुछ क्लॉथ्स देती है जिससे वो फ्रेश हो सके और कपड़े चेंज कर सके। वो जाती है वहाँ, कपड़े चेंज करती है, फ्रेश होती है। अब फ्रेश होने के बाद आर्या की जो मॉम है वो अपने कमरे में गई थी अपने हस्बैंड से, लगभग आधा घंटा बात करने के बाद वो वापस आई थी जितेश के रूम में। जितेश के रूम में वापस आने के बाद वो पूछी थी जितेश कुछ उसके बारे में, प्रिया के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उससे पूछी थी कि इसके घर वाले जानते हैं। तो जितेश बोला था यस मैम उसके घर वाले सभी लोग जानते हैं, बस मैं आपसे मिलवाने का वेट कर रहा था, बट ये सब हो गया तो मैं मिलवा नहीं पाया। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है निभा तो पाओगे ना तुम उसका साथ। तो जितेश थोड़ा सा शांत रहता है। तो आर्या की मम्मी बोलते हैं जितेश देखो अगर हम किसी लड़की का हाथ थाम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम डेट करके छोड़ देंगे, हमको उसके साथ उम्र भर के लिए रहना है। वो ट्रस्ट करती है तुम पे, निभा पाओगे ना। तो जितेश जो है वो देखता है और हल्की सी स्माइल पास करता है, हल्की सी स्माइल पास करके बोलते हैं मॉम मैं निभा लूँगा, मैंने देखा है पापा को कि किस तरीके से आपका ख्याल रखते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा पापा के जैसे उसका ख्याल रखने की। हाँ मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलती होगी बट मैं कोशिश करूँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है, मैंने एक चीज़ सोचा है। तो उसको कुछ चीज़ बताती है। तो बोलते हैं मॉम बट बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। बोलते हैं बेटा कहाँ जल्दी हो रहा है, देखो तुम 27 तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, कितना 25 के हो, 25 के तो हो नहीं, तुम 30 के होने वाले हो, 30 के हो जाओगे, तो फिर कब करोगे, अभी कर लो ज़्यादा बेटर है। इतना बोलने के बाद बोलती है ठीक है तुम प्रिया को बता देना और उसके फैमिली से कांटेक्ट करना, मुझे मिलना है उनके फैमिली से। इतना बोल के वो चले जाती है। एज यूजुअल ये रात जो है नॉर्मल बीत जाती है। बीतने के बाद दूसरे दिन जो है, हाँ उसकी माँ ने ये डिसीज़न लिया था कि जो जितेश है और जो प्रिया है उन दोनों को अब इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। तो ये डिसीज़न था उनका, उनकी मॉम ने ये डिसीज़न लिया था। ये डिसीज़न लेने के बाद जो है सब काफ़ी खुश थे। फिर उसके घर वाले आते हैं जिस सारे रस्म और रिवाज के साथ, क्योंकि प्रिया के घर वालों को भाई कोई वो नहीं था, क्योंकि लड़का काफ़ी अच्छा खासा कमाता है, फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी खासी है, तो क्या प्रॉब्लम होगा आज के समय में। आज के समय में लोग पैसा ही देखते हैं, ऐसा नहीं है सब पैसा देखते हैं बट देखते हैं अधिकतर लोग। चलो बैक टू द स्टोरी। तो वही मान गए थे उसके घर वाले, सब वही चीज़ हुआ। फिर डिसाइड हुआ कि आज से 1 महीने बाद ये दोनों का इंगेजमेंट है, ठीक है। अब देखते देखते नॉर्मल एज यूजल डेली रूटीन 4 से 5 दिन निकल गए थे। 4 से 5 दिन के बाद एक दिन लगभग सुबह के 11:30 बजे हुए थे। 4 ब्लैक स्कॉर्पियो आती है, उसमें से एकदम हट्टे कट्टे जिम बॉय निकलते हैं जो थोड़े ख़तरनाक दिख रहे थे, एकदम बड़े बड़े वाल थे उनके भाई, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़बरदस्त थी। चारों गाड़ी में से निकलते हैं। फिर उसके बाद उसमें से एक यंग मैन निकलता है, यंग मैन इन द सेंस 45 एज के आसपास है। एक लड़का निकलता है जस्ट लाइक 27 और एक लेडीज़ निकलती है जो लगभग 22 के आसपास बोल सकते हैं। वैसे देखने से लग रहा था, अब एक्चुअल में उनका एज क्या है ये नहीं पता वो लेडीज़, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब वो लोग अंदर आते हैं। अब अंदर आते हैं तो आर्या के पापा जो है उनको देख के सबसे पहले शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बोलते हैं जी भाई साहब आप मुझे नहीं पहचानते बट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, एंड मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपके घर बिना परमिशन के आया हूँ, बट मुझे एक्चुअली कुछ काम था और मैं अपनी बहुत कीमती चीज़ आपके घर से लेने आया हूँ, इसलिए। इतना बोलने के बाद फिर आर्या के पापा भी, क्योंकि वो जो यंग मैन था उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कठोर थी, एकदम थोड़ा
गुस्से में ऐसा बोला। आर्या पापा बोलते हैं जी ठीक है, आइए, आपको मेरे घर में स्वागत है, बट मेरे घर में आपका कौन सा कीमती चीज़ रह गया? जहाँ तक मुझे पता है मेरे घर में मैंने किसी की कोई भी कीमती चीज़ नहीं ली है, तो आप क्या लेने आए हैं यहाँ? तो बोलते हैं देखिए भाई साहब, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सांझ को बुलाइए और उसके साथ जो लड़की है निशा, उसको भी बुलाइए। फिर वो बोलते हैं सांझ, फिर अरे पापा बोलते हैं बट मैं उनको क्यों बुलाऊँ, मेरे बच्चे हैं वो, आपको उनसे क्या काम है, आप मुझसे बात कीजिए। तो जो यंग मैन था वो बोलते हैं अच्छा आपके बच्चे हैं। वो यंग मैन का नाम अजय था, ठीक है। अजय जो है वो बोलते हैं अच्छा आपके बच्चे हैं, तो आपकी जो बच्ची है सांझ, उसने क्या किया है, बुलाइए उनको, पूछिए कि क्या किया है उसने, मेरी बेटी को उसने भगा के लेके आई है। अब ये सुन के आर्या के जो पापा थे वो शॉक्ड, बोलते हैं देखिए मिस्टर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वो आवाज़ लगाते हैं सांझ, 2-3 बार आवाज़ लगाते हैं तो सांझ नीचे आती, बोलते हैं जी जी पापा। बोलते हैं क्या पहचानते हो इनको तुम? अब सांझ इनको देख के शॉक, क्योंकि उनको इसी चीज़ का डर था। सांझ को इसी बात का डर था कि जो निशा के पापा हैं वो आर्या के घर पे ना आए और कुछ सीन क्रिएट ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आर्या के पापा के सामने सारी सीन क्रिएट हो। बोलते हैं अजय अंकल अंकल। तो फिर वो बोलते हैं सांझ, मैंने तुमको वार्निंग दी थी ना, कहाँ है निशा, कहाँ है, बुला के लाओ उसको। इतना ही बोलते हैं। इतना बोलने के बाद जो निशा है वो भी आती, आर्या वार्या सब आ चुके थे, आर्या साक्षी और उसका भाई, उसकी मॉम, सब घर पे ही थे, आ चुके थे। फिर वो बोलते हैं देखिए आप बैठिए आराम से, मैं क्या मैटर है आप मुझे बताइए ना, मैं बात करता हूँ। इतना बोल के जो आर्या के पापा हैं उन लोग को बैठाते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, पानी देते हैं उनको, बोलते हैं देखिए भाई साहब, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं और ना ही मैं दुश्मनी को बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो लड़की है जिसको आप अपनी बेटी बोल रहे हो, पता नहीं किसकी बेटी है जिसको आपने अपनी बेटी बना के रखा हुआ है, इसके तो खुद के माँ बाप भी नहीं हैं, और ये इसने मेरी बेटी को पता नहीं क्या उसके माइंड में डाला है कि मेरी बेटी मेरे साथ ना रह के इसके साथ रहने को तैयार हो गई। तो जो आर्या वो बोलती है अंकल प्लीज़ आप अपना ज़ुबान संभाल के बात कीजिए, कैसे बोल सकते हैं आप, उनके माँ बाप नहीं है, बहन है मेरी वो, आप ऐसे उनसे बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस मोमेंट में जो सांझ है उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि भाई उसने अपनी फैमिली खोई है एक एक्सीडेंट में। तो जो साक्षी हो जाती, बोलती सांझ क्यों रो रही हो, हम लोग हैं ना, प्लीज़। सांझ जो है कुछ नहीं बोलती। निशा आती, बोलती देखिए पापा, मैंने आपको पहले भी बोला है, इसने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ। और हाँ, क्यों बोल रहे हैं आप इनकी फैमिली नहीं है, मैं हूँ इनके साथ, आर्या है इनके साथ, मॉम है, डैड है इनके साथ, और मुझे तो लगा कि आप सपोर्ट करेंगे इनको, बट आपने तो मेरे बारे में भी नहीं सोचा, ज़बरदस्ती मेरे किसी और के साथ इंगेजमेंट करा रहे थे। अगर उस दिन ये नहीं आती तो आई स्वेयर पापा, अगर उस दिन ये नहीं आती मैं अपनी जान दे देती। तो उसके पापा गुस्से में खड़े होते, निशा बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, इतना तुमको लाड प्यार दिया हूँ, इतना तुमको छूट दिया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम नजायज़ फ़ायदा उठाओगी। मैंने अभी के अभी बोला है अपने सामान पैक करो और चलो। इसे बोलती पापा मुझे कहीं नहीं जाना, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी के साथ जिसके साथ रहूँ उसके साथ रह सकती हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है ना, आप मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। उसके आप बोलते हैं निशा देखो मैं बहस नहीं करना चाहता, वो लड़का आज भी तुमसे इंगेजमेंट करने के लिए तैयार है, तुम घर चलो, हम तुम्हारी शादी और इंगेजमेंट दोनों नेक्स्ट मंथ ही करा देंगे। तो आर्या बोलती है देखिए सर, आप जो भी हैं मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप इनकी फैमिली से हैं, इनके डैड हैं, बट हाँ एक लिमिट तक, अगर आप आगे बढ़ेंगे, इनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाने की भी कोशिश करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम सीनियर IPS ऑफिसर आर्या ठाकुर। तो कानूनन रूप से आप इनके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं बट ये गलत है, उसको किसी लड़के के साथ रहना तो लड़के के साथ रहना, मैंने मना थोड़ी किया है, वो किसी लड़की के साथ कैसे रह सकती है, अच्छी। तो जो साक्षी बोलती देखिए सर, आप इस चीज़ में कोई कमेंट नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर, और ये हमारे कानून के ख़िलाफ़ नहीं है, उसका मन है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है, ठीक है। हमारे कानून ने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि दो लड़कियों के बीच भी प्यार हो सकता है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ, और मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, क्योंकि आपकी सोच से ही पता चले कि आप कितने घटिया सोचते हैं, सॉरी टू से बट ये रियलिटी है। जो अपनी बेटी की खुशी के आगे नहीं देख सकता वो क्या ही बोलेगा, और छी, इसमें छी वाली कौन सी बात है।
प्यार कभी जेंडर देख के नहीं होता सर, क्यों लड़की है कि लड़का है, प्यार प्यार होता है। इतना ही बोलती है तो आर्या बोलती है साक्षी शांत रहो, उसके पापा हैं। तो फिर साक्षी थोड़ा शांत हो जाती है, क्योंकि जैसे भी हो निशा के फादर हैं, इससे रिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते हम, किसी की सोच नहीं बदल सकते यार कभी भी, इतना याद रखना। फिर निशा बोलती है पापा प्लीज़, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, पर मैं इनका साथ भी नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ पापा। इतना बोलती है तो उसके बाद बोलते हैं निशा सोच लो तुम, अगर मैं आज यहाँ से तुमको बिना लिए चला गया तो कसम से मैं कभी पलट के तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा, और तुम्हारी मॉम वो भी नहीं, और मैं समझ लूँगा कि मेरी कोई बेटी ही नहीं थी, मेरा सिर्फ एक बेटा था, उसके अलावा और कोई नहीं। तुम अगर आज मेरे साथ नहीं गई तो तुम मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखती। मैं समझ लूँगा कि मेरी बेटी थी और वो मर चुकी है। अपनी किसी भी बच्चे के पेरेंट्स अगर ऐसा बोले तो उसको क्या बीतेगी, ये चीज़ सिर्फ जिसके ऊपर बीता है वही फील कर सकता है। जस्ट तो निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं पापा प्लीज़ समझिए ना पापा प्लीज़। तो उसके बाद बोलते हैं निशा ओनली यस या नो, चल रही हो कि नहीं। निशा बोलती है सॉरी पापा, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं इनको नहीं छोड़ सकती पापा, मैंने एक बार इनको छोड़ के गलती की है पापा, बट मैं अब दोबारा नहीं हो सकती पापा, आई एम सॉरी पापा। इतना बोल के रोने लगती है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, आज से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुमको जिसके साथ रहना है जो करना है वो करो, बट तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई फैमिली थी, समझ लेना कि तुम्हारी फैमिली इसकी फैमिली की तरह ही मर चुकी है, जो अपनी फैमिली के। इतना ही बोलते हैं। फिर उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है निशा की मॉम, बोलती है बस कीजिए चलिए। फिर उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके निकलने के बाद, क्योंकि आर्या के पापा को सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, उनके निकलने के बाद आर्या के पापा देखते हैं उनकी तरफ और बोलते हैं तुम लोग रोना बंद करो, और बोलते हैं आर्या पानी पिलाओ दोनों को। तो आर्या जो है सर्वेंट को आवाज़ लगाती है, उनको पानी पिलाती है। लगभग 5 से 10 मिनट साइलेंट रहने के बाद आर्या के पापा बोलते हैं सांझ क्या है ये सब, क्या चल रहा है सब। तो बोलती है पापा 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 पापा। वो बोलते हैं घबरा क्यों रही हो, डायरेक्ट बोलो ना, बोलने में शर्म आ रही है क्या तुमको। तो जो सांझ बोलती नहीं पापा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। तो उसके बाद बोलते हैं अच्छा प्यार करती हो, तुमको पता है प्यार क्या होता है, तुमने एक लड़की लड़की के बीच प्यार, सीरियसली। तो सांझ बोलती है पापा कहीं भी ये तो नहीं लिखा है ना कि प्यार लड़की लड़का के बीच हो सकता है, लव हैज़ लव पापा। जो उसके पापा थे वो स्माइल करते हैं, बोलते हैं ठीक है, देखो बेटा मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं भी मानता हूँ प्यार प्यार होता है, बट हमारे जो समाज है सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों जो है सोच समझ के कदम उठाओ, ऐसा ना हो कि आज तुम लोग प्यार है प्यारा बोल के साथ में हो, 2 साल जाने के बाद तुमको अलग होने का सिचुएशन है। ऐसी चीज़ों से बेटा बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए मैं इतना बोलूँगा जो करो सोच समझ के करो। और उठते हैं, उसके सिर को सहलाते हैं, बोलते हैं टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ एक बार आवाज़ लगा के देखना, तुम्हारे पीछे ही मिलूँगा, मैं खड़े हूँ। इतना बोलते हैं। अब सांझ उठती है, उनको हक कर लेती है, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। तो बोलते हैं अरे पापा भी बोल रहे हो और थैंक यू भी बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। फिर वो निशा के भी बुलाते हैं, निशा को भी हक करते हैं, बोलते हैं बेटा टेंशन मत लो, माँ बाप हैं, गुस्सा रहेंगे, उनको थोड़ा समझने का समय दो, हर किसी के ख्यालात अलग होते हैं बेटा, हम हर किसी के ख्यालात को नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ठीक है तुम टेंशन मत लो। इतना बोलते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं इस मामले में सोचता हूँ कुछ और कुछ करते हैं। इतना बोल के अपने कमरे में चले जाते हैं, सबको उनके कमरे में भेज देते हैं। उनकी मॉम आती है, मॉम वाम सब आके बैठे हुए थे, तो उसके पापा उसकी मॉम से कुछ बातें करते हैं। अब ये दिन तो इसे निकल जाती। हाँ सांझ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसको बात लग चुका था कि इसकी तो फैमिली ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्या को फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानती है, बट एक जिस रियल फैमिली तो रियल होती है, वो भी उससे कोई रियल फैमिली से कम तो नहीं थी। बट अब सिचुएशन यार, सिचुएशन इंसान की कुछ बातें ऐसी चुभती है जिसको क्या बोलूँ। निशा को भी बुरा लगा था, निशा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आपकी फैमिली आपको ऐसा बोल के चले गई तो आप क्या करोगे। बट वो समझाती है अपने आप को और सांझ के पास आती है। सांझ के पास सांझ काउच पे एकदम शांति से बैठी हुई थी, बस उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा रेड थी, आंसू भरे हुए थे, गिर नहीं रहे थे। तो निशा आती है, बोलती है सांझ
क्यों रो रही हो तुम? बोलते हैं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुमको लगता है मैं रो रही हूँ? यार तुम्हारे पापा, उन्होंने तो सही बोला ना, मेरी तो फैमिली ही नहीं है। तो निशा बोलती है सीरियसली तुम्हारे को अपनी फैमिली नहीं मानती क्या? बोलते यार फैमिली मानती हूँ यार, पर शायद मैं तुमको खुश ना रख पाऊँ। इतना ही बोलती है। फिर निशा उसको हक लेती, बोलती है शट अप, ऐसी बातें मत करो प्लीज़ प्लीज़ ना। देखो अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तो प्लीज़। इतना बोल के उसको शांत कराती है। शांत कराने के बाद फिर जो है, तो आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है। भाई कुछ भी हो सकता है। कंजूस लोग कमेंट करके जाना, ठीक है ना? मैं तुम लोग को कंजूस बोलते ही रहूँगी, ठीक है? और हाँ, एक और बात बोलना था। अरे यार मुझे मैम मत बोलो यार, इतना इज्जत मत दो मुझे, मैं पेड़ वेड़ में चढ़ जाऊँगी। मैम मत बोला करो, जस्ट नॉर्मल अनु बोल सकते हो मुझे, या कुछ जो भी बोलना हो बोल सकते हो, बस प्लीज़ मैम मत बोला करो, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।